आज 15 अगस्त दिन शनिवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बैठक चली। इस दौरान 15 अगस्त को होने वाली संभावित घोषणाओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संजय झा भी मौजूद रहे। पटना में छात्रों के धरने में सांसद पप्पू यादव पहुंचे। एसोसिएट प्रोफेसर की बहाली में बदलाव की मांग को लेकर छात्र पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो वह 16 अगस्त को उपवास करेंगे। पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के 3 ठिकानों पर रेड की गई। जांच के दौरान इंजीनियर और उनकी पत्नी के नाम पर 13 प्लॉट, कैश और गहने मिलने की बात सामने आई है। उन पर आय से 1 करोड़ रुपए अधिक की प्रॉपर्टी बनाने का आरोप है। गया जी में कुएं में जहरीली गैस का रिसाव होने से पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि पिता मोटर ठीक करने के लिए कुएं में उतरे थे, जिसके बाद हादसा हुआ। रेस्क्यू के दौरान फायर ब्रिगेड का भी एक कर्मी बेहोश हो गया। भोजपुरी बवाल रियलिटी में पवन सिंह ने कहा कि वह 2 एक्ट्रेस के साथ कभी काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठ पसंद नहीं है। इसके बाद यूजर्स ने सवाल किया कि इनमें से एक एक्ट्रेस अक्षरा सिंह है, लेकिन दूसरी कौन है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के 18 अधिकारी और पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया। पटना के एक थानेदार को गैलेंट्री अवार्ड मिला। वहीं एक महिला आईपीएस और एक आईजी को राष्ट्रपति पदक दिया गया। भोजपुर में 2 पक्षों के बीच समझौता कराने गए वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों के बीच 2 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान रास्ते में घेर कर वार्ड सदस्य को गोली मार दी गई। मुंगेर में सीएम की तिरंगा यात्रा के दौरान बच्चे बोल बम के नारे लगाने लगे। मुख्यमंत्री हाथों में झंडा लेकर करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चले। इस दौरान स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। बिहार के 5 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहने की बात कही गई है। अब आधार बनवाने और अपडेट कराने के लिए प्रखंड मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राज्य के सभी 853 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन पर आधार सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहां करीब 64 तरह की नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। दरभंगा और मिथिला के यात्रियों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अंतरराज्यीय मार्गों पर बस सेवा की लिस्ट जारी की है। इस पहल से बिहार और इसके आसपास के राज्यों में जाना आसान होगा। कुल 22 डीजल बसों में 11 एसी और 11 नॉन एसी बसें चलेंगी। इन बसों से दरभंगा और मधुबनी को अयोध्या, रांची, गुरुग्राम, धनबाद, दिल्ली, बनारस, भदोही, टाटा, कुछ बिहार और देवघर जैसे शहरों से जोड़ा गया है। पटना मेट्रो को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। खेमनीचक से मीठापुर तक 3.1 किमी लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है। इस रूट पर 6 बोगी वाली मेट्रो चलेगी। इसके लिए 3 ट्रेन सेट दिसंबर तक पटना आने की उम्मीद है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STET 2026 के लिए आवेदन की तिथि 17 से 31 अगस्त तक घोषित की है। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को आजीवन वैध प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे वे BPSC शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। बिहार में 17 अगस्त 2026 से जमीन का निबंधन पूरी तरह पेपरलेस और ऑनलाइन होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी रुकेगी। इस नई व्यवस्था में दस्तावेज अपलोड करने से लेकर हस्ताक्षर तक सब कुछ डिजिटल होगा।
पैकेज्ड फूड के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को लेकर स्पष्ट फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल न लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया, क्या वे कोऑपरेटिव दबाव में हैं और क्या वे बच्चों को स्वस्थ नहीं देखना चाहते। बिहार में 15, 16 और 17 अगस्त को कई हिस्सों में तेज हवा, बिजली चमकने और बारिश का खतरा रहेगा। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में किसी तरह की चेतावनी नहीं है और वहां मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। 15 अगस्त को बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौसम ज़्यादा खराब रह सकता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। साथ ही बिजली चमकने और गिरने का खतरा भी है। शराबबंदी कानून को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इसे लेकर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने कहा, जो लोग शराब पीते हैं वे ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे गलत बताया है। बिहार पुलिस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपराध से लेकर पुलिस भर्ती और नक्सल अभियान तक कई दावे किए गए। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि हत्या डकैती के मामलों में कमी आई है। वहीं 1.5 साल में 50,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती और 600 थाना भवनों के निर्माण की जानकारी दी। परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल को लेकर पटना हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि चीटिंग ऐसी महामारी है जो अनियंत्रित रहने पर समाज और देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर सकती है। मामला आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस छात्र अरविंद कुमार मेहता से जुड़ा है। आरोप था कि उसने थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस पार्ट 1 की ईएनटी परीक्षा में अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को बैठाया था। बिहार के मखानों को वैश्विक ब्रांड बनाने और निर्यात को 3 गुना करने के लिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने, किसानों को प्रोसेसिंग व पैकेजिंग की जानकारी देने तथा बहुत देशों में निर्यात बढ़ाने पर मंथन हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी कानून के करीब 10 साल पूरे होने पर इसकी समीक्षा की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि समीक्षा का मतलब कानून को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे ज्यादा प्रभावी बनाना है। चिराग पासवान ने जहरीली शराब और बाहर से आने वाली शराब पर भी चिंता जताई है। गया जी में कुएं में जहरीली गैस के कारण दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 लोग 30 फीट गहरे कुएं में मोटर ठीक करने के लिए उतरे थे। इसी दौरान कुएं के अंदर जहरीली गैस की चपेट में आने से उनका दम घुट गया। घटना डोभी प्रखंड के गढ़ करमौनी गांव की है। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 14 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में बिहार के 4 लोग भी शामिल हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है।